और इसी के साथ यहां पर साहिल पटेल गेंदबाजी लेकर जिस तरह से और यहां पर हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए खेल दिया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। पहली ओवर की पहली गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल, फिर एक और सिंगल के साथ मयूर ने स्ट्राइक अपने पास रोटेट की। और यहां बिल्कुल बाउंड्री के करीब 1 बाउंस। विजय भाई डमनिया वहां मौजूद है, टीम माहियावंशी समाज के कप्तान, और उन्होंने बताया बिल्कुल टप्पा मैदान के अंदर गिरा था। स्पोर्ट्समैनशिप देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्समैनशिप। और यहाँ पर नीलेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण लय में एक शानदार टच में है, बल्ले से एक शानदार ध्वनि भी उत्पन्न हुई थी। चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 10। तो उस हारने के बाद आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। आखिरी गेंद लेकर, पहली ओवर की आखिरी गेंद, और यहां गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, स्ट्राइक पर थे मयूर रसूलिया, एक बेहतरीन बल्लेबाज। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। इस मुकाबले में अंपायरिंग की बात की जाए तो लियो जॉन और रुपेश नायका, थर्ड अंपायर की भूमिका पर परेश पटेल, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर रिजवान मुल्ला फ्रॉम चिखली, और ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव। और पहली गेंद पर खुद पॉलोट्रो में एक कमाल का कैच, एक अच्छा नियंत्रण साहिल का। और यहां पर ये मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव फॉर्च्यून इवेंट पर। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज जीत पटेल, नंबर 3 का मुख्य रोल, और यहां रन बनाने के साथ विकेट को संभालना है। माहियावंशी समाज जिनको आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, टीम कार्तिक 11। और कार्तिक 11 की बात की जाए तो कोरी समाज की ही एक टीम, जिनके ज्यादातर खिलाड़ी भीमपुर वाकड़ और संदीप भाई जो कि दावेल की ओर से खेलते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और दलवारा की ओर से भरत भाई। और फिलहाल दूसरी ओवर की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर लेकर आए हैं और यहां पर अश्विन गेंदबाजी लेकर आए हैं, और उनका स्वागत कुछ पहली ओवर में जो किया था स्वागत नीलेश ने, उसी तरह से उसी अंदाज से चौके के साथ।
एक और, अब हवा में है और फील्डर वहां इंतजार कर रहे थे। देखिए नीलेश सोच रहे कि गेंद ज्यादा गई क्यों नहीं, और यहाँ 3 चौके के बाद और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं टीम माहियावंशी समाज की ओर से पारी को आगे लेके जाने के लिए सुलेख दमनिया। एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर टीम माहियावंशी समाज के। और इसी बीच एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 17 तक। और यहां पर एक हल्का सा लेट कट शॉट थर्मेन के क्षेत्र की तरफ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और इसी बीच यहाँ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर की बात की जाए तो अश्विन ने काफी हद तक गेंदबाजी में संभाला है। पहली गेंद जहां पर चौका था, उसके बाद विकेट बड़ा मिला नीलेश का, जो एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 रन बनाकर वापस डगआउट की ओर गए। उनके बाद 2 सिंगल आए और यहाँ बनी डॉट बॉल। सुलेख इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, आखिरी गेंद। यहाँ पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। सीधा थ्रो जरूर था, पर कभी कभी सीधा थ्रो हानिकारक होता है। सुलेख काफी आगे जा चुके थे और जीत चाहते थे कि दूसरा रन आए, और यहाँ एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखी जाएगी। खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। पहली ओवर के बाद जिस तरह से रन आए थे 12, इस ओवर से आए मात्र 7। पहली गेंद पर चौके के बावजूद अच्छा खासा नियंत्रण रखा। खेल 2 का समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 19 रन। और यहाँ रिव्यू। देखिए रिव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से निर्णय लिया गया था रिव्यू का, बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित थे अपने घर में, और वहां रिव्यू लिया गया। रिव्यू गवाया यहां पर रनआउट का। 2 ओवर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज का ग्रुप बी का पहला दिन, इस टूर्नामेंट का अब तक का छठा दिन और दूसरा मुकाबला। देखिए रिव्यू के लिए आपको 20 सेकंड मिलेंगे। यहाँ पर दोनों अंपायर सलाह मशुरा करते हुए लियो जॉन और उनके साथ रुपेश नायका, थर्ड अंपायर की भूमिका पर फिलहाल परेश पटेल। ये मुकाबला आप सीधा यूट्यूब लाइव फॉर्च्यून इवेंट पर देख सकते हैं। इसके बाद
आज के दिन का जो अगला मुकाबला है हलपट्टी समाज और मंगला समाज के बीच, और अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। गेंदबाजी लेकर एक बार फिर साहिल पटेल, मैन फ्रॉम मोटी वाकड़। पहले मुकाबले में जिस तरह से साहिल गाछी, जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए खूबसूरत गेंदबाजी की और बने मैन ऑफ द मैच, हैट्रिक के मौके पर भी बल्ले का बाहरी किनारा था, और वहां शायद अगर हैट्रिक मिलती तो इस टूर्नामेंट में जिस तरह से दमनदीव के सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल, जो कि फैंसी फैमिली की ओर से इनाम रखा था 5001 का, और यहाँ अच्छा खासा नियंत्रण, तप्पा खाने के बाद नीचे रही, अंडर की तरफ आई और बनी डॉट बॉल। और यहाँ बड़े शॉट का प्रयास, भूमिक थोड़े से गेंद को पढ़ नहीं पाए और सीधा थ्रो, मौका था यहाँ और मौका गवा दिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के मांग थी और 2 पूरे किए गए, तो 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21। और इसी बीच यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रन छुड़ाया, और यहाँ अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास। विकेट कीपिंग की भूमिका पर अल्पेश उर्फ अप्पू 2 विकेट कीपर के साथ खेल रही है टीम कार्तिक 11। एक देवेन पटेल, ये भी बहुत ही चुस्त विकेट कीपर की गिनती में आते हैं। जिस तरह से भीमपुर कड़िया प्रीमियर लीग में भी काफ़ी शानदार विकेट कीपिंग करते हैं, और दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग में भी काफ़ी शानदार विकेट कीपिंग की थी उन्होंने। यहाँ इस ओवर में अब तक 4 में आए 3, और आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो है 22 2 विकेट के नुकसान पर जीत। और यहाँ बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ गेंद को छोड़ा था, जानते थे काफी बाहर थी गेंद, और यहाँ परिणाम स्वरूप वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 23 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद जहां रन रोकने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ बिल्कुल पॉइंट की तरफ हल्के हाथों से वहां फील्डर खड़े थे संदीप, जिन्होंने गेंद को रोका, और इसी के साथ यहाँ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 24 एक अच्छी लय में 8 के ऊपर का औसत माहियावंशी समाज ने टॉस हारने के बाद प्राप्त किया है। और यहां पर गेंदबाज के बिल्कुल ऊपर से लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए डेवेन वहां मौजूद थे, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। खेल समाप्त हुआ 3 का, और 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25 विकेट 2 के नुकसान पर, 3 ओवर 25 रन। और यहां पर 3 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की गति की बात किया है तो बिल्कुल 8.33 की औसत के साथ।
और इसी बीच गेंदबाजी लेकर भरत पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहेगा स्कूल एंड से गेंदबाजी करते हुए। और इसी बीच लेग बाय के रूप में रन प्राप्त हुआ। एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। और यहां कैच ड्रॉप। कार्तिक खुद कप्तान यहां अगर मौका बना लेते तो शायद ये एक महत्वपूर्ण विकेट मिल सकता था। बल्लेबाज थे सुलेख दमनिया जो एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। कार्तिक टीम के खुद कप्तान। यहां 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुलेख दमनिया 10 में 7 बनाकर और जीत पटेल 3 में 3 के साथ आगे बढ़ते हुए। अगर इसी तरह 8 की औसत से रन बनेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रिस किरोज की ऑपरेटर बता रहे हैं कि 64-65 के करीब रन होंगे, जो कि पहले मुकाबले में बिल्कुल उतने ही रन हुए थे। और चेज इस टूर्नामेंट में काफ़ी हार्ड है। देखा जाए तो एक 87 का चेज पूरा किया था उत्तर भारतीय समाज ने। उनतीस रन 29। ये पारी का चौथा ओवर। आने वाली 2 गेंदें शेष। मयंक जिन्होंने यहां पर कमाल का कैच लपका और यहां जाना पड़ेगा बल्लेबाज सुलेख दमनिया को। एक मौका मिला था उनको, वो फायदा नहीं उठा पाए। और अब विजय दमनिया। और यहां और इसी बीच यहां पर एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे विजय दमनिया, जिन्होंने आज के दिन पहले दर्शक बने। बाउंड्री के बाहर से कैच लपकने वाले 500 रुपये नगद और फैंसी फैमिली की जो टी शर्ट है, जर्सी है, वो हासिल कर ली। और यहां खेल समाप्त हुआ 4 का। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 29-30 और यहां 4 ओवर 30 रन विकेट 3 के नुकसान पर। चार ओवर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर माहियावंशी समाज टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी शुरुआत के बाद
हल्का सा ब्रेक और इसके बाद जो आज के दिन का अगला मुकाबला होगा, टीम हलपट्टी समाज वर्सेस मंगला समाज, आज का दूसरा मुकाबला उनका खेलेगी। इस पहली पारी के बाद दोनों टीम के बीच टॉस की गतिविधि होगी। और इसी बीच संदीप पटेल, मैन फ्रॉम डाबेल, एक महत्वपूर्ण रोल में डेंजर जोन से गेंदबाजी करने के लिए लंबे कट के पहली गेंद पर आंखों ही आंखों में, इसे रन चुराना कहते हैं। और यहां था एक, बना लिया दो। ये दो बल्लेबाजों का अगर तालमेल देखे, काफी लंबे समय से एक टीम के साथ खेल रहे हैं, जीत पटेल और विजय दमनिया। और विजय दमनिया इस साल एक अच्छे आउटलुक में, एक अच्छी फिटनेस के साथ उतरे हैं। पर जिस तरह से यहाँ गैदर किया था, बड़े शॉट की मांग थी एक, और ये देखिए जो उनकी फिटनेस है काम यहाँ आ रही है। बड़े शॉट तो आसानी से लग नहीं रहे, पर जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट की बात किया तो ये तेज हुई है उनकी। और यहाँ 2 रन लगातार 2 गेंदों पर चुराए, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34-34, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर। और यहाँ ये देखिए देवेन पटेल एक विकेट कीपिंग की भूमिका में रहते हैं, पर यहाँ लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए हल्का सा शॉट, शायद हल्के हाथों से रन चुराना चाहते थे, पर खेलना चाहते थे नो मैन लैंड पर। और यहाँ देवेन पटेल जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक कमाल का कैच, माहियावंशी समाज को लगने वाला चौथा और महत्वपूर्ण झटका। और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज मयंक उर्फ मंटू, ये हरे भरे कट के बल्लेबाज है, लंबे हिट बिल्कुल उन्हीं की तरह लंबे लंबे लगाते हैं। हाल ही में जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था, घरेलू टूर्नामेंट माहियावंशी समाज का, तो दोनों भीमपुर की टीमें आमने सामने हुई थी और वहां पर मयंक मंटू जिस टीम से खेलते हैं वहां चैंपियन हुई थी। अच्छे खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर की भूमिका में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। टीम को इस वक्त जरूरत है रनों की, रन बनाने का जो प्रयास है। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर। संदीप पटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका में, शुरुआती 2 पर आए थे, खर्च किए थे 4 और तीसरी पर विकेट दर्ज किया। स्ट्राइक पर आईसीसी के नए नियम अनुसार देखिए आते संगी बड़े शॉट की मांग कर रहे थे। इस बार गति में परिवर्तन किया था, जो शुरुआती 2 गेंद पर उन्होंने देखा कि वहां 2 गेंद पर 2 रन आए, जो विजय दमनिया को भी आउट किया था, वहां पर भी गति का परिवर्तन जो था थोड़ा सा धीमा था। और यहाँ एक बार फिर बल्ले से काफी दूर रखा। और यहाँ एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी, ताश के पट्टों की तरह बिखरती हुई पारी, और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं भावेश माहियावंशी। और इसी बीच
और देखिए भावेश यहां पर आए हैं अगले बल्लेबाज। यहां खेल समाप्त हुआ 5 का 5 ओवर के बाद रन बने 35, 5 विकेट के नुकसान पर। भावेश माहियावंशी, जो कि भावेश चीतर के नाम से जाने जाते हैं, अगर वो यहां पर छक्के लगाएंगे तो प्रत्येक सिक्सर पर इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख, उनकी ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए, प्रत्येक सिक्सर पर। और एक लोअर फुलटॉस को शामिल किया, इम्प्रोवाइजेशन करके एक शॉट सिलेक्शन का प्रयास किया था, तिरछे बल्ले से सीधा शॉट लगाने का प्रयास भावेश की ओर से। और इसी बीच यहां एक बार फिर यहां सुरक्षित शॉट, नो मैन लैंड पर पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार, और यहां पर दूसरे की मांग, और शायद यहां विकेट कीपर के पास गेंद जाती तो बात बन सकती थी। भावेश जिनके लिए इनाम रखा गया है, इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख है, उनकी ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए। अगली गेंद लेकर इस बार एक बार फिर ऑन साइड की तरफ उठाकर मारने का प्रयास हुआ था, पर चतुर चालाक गेंदबाज अनुभवी है गेंदबाज भरत पटेल की बात की जाए तो जीत एक नंबर 3 पर आए, पर देखिए अब तक मात्र 4 गेंदें खेली है उन्होंने और 4 रन बनाए हैं, ज्यादा स्ट्राइक उनको मिल नहीं रही। जिस तरह से वो बल्लेबाज है उनको ज्यादातर स्ट्राइक रहनी चाहिए। नंबर 3 का जो रोल है उनका, पर रनिंग बिटवीन विकेट उनकी देखिए तो शानदार, और यहाँ करीबी मामला बन सकता था। भावेश ने ड्राइव लगाकर अपने आप को सुरक्षित अपने घर में रखा और यहां से 39 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। एक दमदार शुरुआत के बाद रनों की गति पर काफी हद तक ब्रेक लगा है। फिलहाल 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर, पारी का 6वां ओवर, आखिरी गेंद शेष, आखिरी आने वाली एक और गेंद अनिशेष, जिस तरह से यहां पर 2 रन के बाद 1 रन प्राप्त किया। पहली गेंद पर डॉट, फिर 2, फिर डॉट, फिर 2, फिर 1, 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर आउटसाइड एज, हल्का सा बाहरी किनारा, और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। खेल समाप्त हुआ 6 का 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 41। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रुप ए, जहां पर कल का खेल समाप्त हुआ, और अब धर्म 11 के जो खिलाड़ी है अल्पेश और उनके साथ हर्षल इस मैच का लुत्फ उठाने आए हैं। अब आराम फरमाएंगे, अगले साल का इंतजार रहेगा। और यहाँ फैंसी कप का जो ये तीसरा संस्करण है, 6वां दिन, ग्रुप बी का पहला, और यहाँ भरत पटेल जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर कोठे में मात्र 10 रन देकर 1 विकेट, एक अनुभवी गेंदबाज।
उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं फैंसी फैमिली। जिस तरह से धर्म 11 के मुकाबले पूरे होने के बाद मैच का लुत्फ उठाने आए हैं। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर संदीप पटेल, मैन फ्रॉम दाबेल, एक लंबे कट के गेंदबाज, जड़ में डालने का प्रयास था उनका। जीत, देखिए यहां दूसरे की मांग थी रनिंग बिटवीन द विकेट, और देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज विकेट कीपर से, यहां थोड़ा सा खराब थ्रो। और यहां सीधे बल्ले से यहां आत्महत्या, क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए तो बिल्कुल गेंदबाज के हाथों में गेंद थी, तो ज्यादा स्ट्राइक मिल नहीं रही थी। स्ट्राइक के दबाव में यहां रन आउट। खुद पॉलो ड्रॉ में संदीप एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। जिस तरह से उन्होंने पिछला ओवर भी किया था, मात्र 5 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट। तो देखिए उनकी ओवर के बाद रनों की गति पर काफी ब्रेक लगा था। और इसी बीच नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए भावेश को साथ देने के लिए आए हैं भाविन। और देखिए भावेश और भाविन ये दोनों अपने घरेलू क्रिकेट कच्चीगाम माहियावंशी समाज की ओर से खेलते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल। और यहाँ पर भावेश के लिए जिस तरह से इनाम भी रखा गया है इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर के द्वारा, प्रति सिक्सर पर 500 रुपये। भावेश जिनको निकनेम चीतर के नाम से बुलाया जाता है। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास था, सफल हुए। दूसरे की मांग, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, फील्डर वहां खंडू मौजूद थे। और इसी के साथ एक रन चुराया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44। और इसी बीच एक की मांग थी और आंखों ही आंखों में, ये देखिए जो हम तालमेल की बात कर रहे हैं, दोनों खिलाड़ी अपना घरेलू क्रिकेट कच्ची गांव की ओर से खेलते हैं। और यहाँ एक अच्छा तालमेल, एक की जगह प्राप्त कर लिए 2, ये अच्छे संकेत। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद जिस तरह से नीलेश का विकेट गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण एक लौटे बल्लेबाज जिन्होंने 2 अंकों में अपना स्कोर पहुंचाया था, 15 रन। उसके बाद 1, फिर 7, फिर 7, फिर 5, फिर 2। और यहां बड़े शॉट का प्रयास हो रहा है। भूमिक वहां मौजूद लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए, यह पारी का 7वां ओवर। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। इस पारी के बाद टॉस होगा। आज के दिन का पहला मुकाबला जिन्होंने खेला था मांगला समाज अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी, और आज के दिन का तीसरा मुकाबला हलपटी समाज के साथ। और यहाँ जड़ में डालने का प्रयास, हाँ ना हाँ, ये देखिए लापरवाही की। ये दोनों फील्डर, गेंदबाज और फील्डर अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाते तो यहाँ बात बन सकती थी रनआउट का। गेंदबाज संदीप और कप्तान कार्तिक अगर यहाँ थ्रो करते शायद तेजी के साथ विकेट कीपर के पास, तो बात बन सकती थी। खेल समाप्त हुआ 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। रन बने 47, 48। यहां लेग बाय के रूप में आखिरी गेंद पर 1 रन प्राप्त किया। 7 ओवर 48 रन, विकेट 6 के नुकसान पर। आने वाली इस पहली पारी की 6 गेंदें शेष।
7 ओवर 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी 5वें गेंदबाज खंडू पटेल। और यहां देखना होगा आज के सुबह के मुकाबले में की बात की जाए तो दोनों मांगेला समाज और मुस्लिम समाज ने 5-5 गेंदबाजों का उपयोग किया था। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एक नए गेंदबाज को सौंपी है। यहां मौका क्या लेंगे भावेश माहियावंशी, जिनके लिए इनाम रखा है प्रति सिक्सर पर 500 रुपए का नगद। श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर की ओर से। इस बार धीमी गति की बल्ले का भीतरी किनारा पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद थी। धीमी गेंद, रन रोकने का प्रयास गेंदबाज खंडू पटेल। कार्तिक इलेवन अपना पहला मुकाबला। और इसी बीच यहां पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई। और ग्रुप ए में जो बंदारी समाज थी वो और कार्तिक इलेवन, ये दो क्वालिफायर होकर आई है। हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल, विकेट कीपर चूक। ये देखिए यहां पर विकेट कीपिंग की हल्की सी समस्या जरूर रही है। टीम कार्तिक इलेवन की बात किया तो यहां पर जहां विकेट था, जहां कोई रन नहीं था, वहां आए 2 और 2 के साथ 51, 50 का आंकड़ा पार किया। 51 माहियावंशी समाज टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 51। और यहां पर एक रन आउट। भूमिक पटेल जिन्होंने एक बेहतरीन थ्रो दिया था। विकेट कीपर अल्पेश जिन्होंने कोई गलती नहीं की। क्वालिफायर राउंड जिस तरह से खेला गया था इस फैंसी कप के तीसरे संस्करण में कुल मिलाकर 6 टीमें और अतिरिक्त थी, जहां पर बंदारी समाज, ब्रिजल इलेवन जो कि पटेल इलेवन की टीम, उसके बाद मुस्लिम समाज की बी टीम, उसके बाद बारिया समाज, कार्तिक इलेवन, पटेल इलेवन की एक और टीम और मिटना समाज की बी टीम, ये टीमें जिनके बीच क्वालिफायर राउंड खेला गया था। केतन अगले बल्लेबाज, दमनिया फ्रॉम वरकुंड, और पहली गेंद पर मिडल ऑफ द बैट। यहां दूसरे की मांग और यहां ये देखिए एक के बाद एक विकेट का सिलसिला जारी। हर एक गेंद पर यहां विकेट गिरता हुआ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर साहिल जिन्होंने थ्रो किया सीधे गेंदबाज खंडू के हाथ, और खंडू ने स्टंप को बिना देखे बिल्कुल। और अब अगले बल्लेबाज सरल दमनिया। और यहां काफी दूर रखा गेंद को अंपायर रुपेश नायका, जिन्होंने गेंद को काफी बाहर महसूस किया और उन्होंने वाइड का इशारा कर दिया। तीसरा अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54, 54 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और यहां एक और विकेट। ये देखिए जिस तरह से विकेटों का सिलसिला, आखिरी गेंद पर रन लेना चाहते थे। और यहां पर जिस तरह से टॉस जीता था कार्तिक इलेवन ने, निर्णय था उनका गेंदबाजी का और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था माहियावंशी समाज को। एक अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत के बाद जिस तरह से
इकलौते बल्लेबाज नीलेश जिन्होंने 15 का स्कोर प्राप्त किया, उसके बाद सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में। और अब समय हो चुका है अगले मुकाबले का। टीम मंगला समाज और हलपटी समाज दोनों के बीच होगा टॉस। जल्द से जल्द आए। कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए, जबकि पहले से इस टूर्नामेंट में नियम रखे गए हैं कि पहली पारी के बाद टॉस होगा और यह विराम में टॉस होना चाहिए। यहां आपको गुफ्तगू जिस तरह से करनी थी वो पहले समय था, अब टॉस का समय हो चुका है। और यहां जीत के लिए लक्ष्य है और यहां टॉस होता हुआ और अंपायर टॉस की भूमिका में। हलपटी समाज टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए मंगला समाज को। और अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। कार्तिक और संदीप गेंदबाजी लेकर, सुलेख दमनिया पहली गेंद और यहां पर एक के साथ शुरुआत हो चुकी है। और संदीप पटेल अगर लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाएंगे तो 2100 रुपये मुकेश पटेल दाबेल की ओर से, जबकि दमनदीव सांसद श्रीमान लालूभाई पटेल की ओर से भी 2100 रुपये है हैट्रिक सिक्सर पर। और यहां प्रयास करना चाहते थे और इसी बीच यहां
3 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर 2, एक बार फिर स्ट्राइक पर। इस बार सीधे बल्ले से फील्डर, और ये देखिए जो विजय ने फिटनेस बनाई है उसका पूरा फायदा उठाते हुए बिल्कुल हवा में उछले थे। एक अच्छी फील्डिंग शॉट लॉन्ग ऑन पर। देखिए जिस तरह से मैदान की बात की जाए तो बिल्कुल मखमल की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, बल्ले का बाहरी किनारा। देखिए विकेट कीपर मयूर रसूलिया, एक चुस्त विकेट कीपरों में इनकी गिनती होती है। और यहाँ कैच ड्रॉप। टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर बॉल क्रिकेट भी काफी अच्छा खेल लेते हैं। इस बार घुटना टेक कर पैडल स्वीप। फील्डर केतन और उनके साथ जीत पटेल, 2 की मांग थी और 2 पूरे किए गए। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। जीत के लिए 55 का लक्ष्य, 43 में आने वाली 48 का बाकी बचा खेल। कार्तिक खेल रहे 2 में 2 के साथ, 3 में 5 के साथ संदीप पटेल, जिनके हैट्रिक सिक्सर पर मुकेश पटेल डाबेल की ओर से 2100 का इनाम भी है। जबकि पहले से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैंसी फैमिली की ओर से श्रीमान लालू भाई पटेल, दमन ड्यू के सांसद, उनकी ओर से 2100 रुपए का इनाम। सुरक्षित शॉट, नो मैन लैंड शॉट लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, लॉन्ग ऑन पर खेल दिया। एक टप्पा खाने के बाद 1 बाउंस ओवर द रोप, वेलकम बाउंड्री टीम कार्तिक 11। और इसी चौके के साथ खेल पहली ओवर का समाप्त हुआ। 1 ओवर 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर के बाद महियावंशी समाज का स्कोर था 12 रन और उन्होंने 1 विकेट गंवाया था आखिरी गेंद पर वाइड के बाद। तो यहां थोड़ा सा फासला, एक तरफ 12 रन था तो 1 विकेट गंवाया था, यहां 11 रन है और विकेट हाथों में है। और इसी बीच यहां गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज भावेश माह्यवंशी, एक बेहतरीन गेंदबाज। टीम माह्यवंशी समाज के पिछले साल काफी प्रभावित किया था इस गेंदबाज ने। बिग सी के मैदान पर काफी बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी कर रहे थे। पर भावेश माह्यवंशी की बात किया तो कच्ची गांव से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और हमारे टीम के जो टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, उनके बिल्कुल करीबी नजदीकी, और उनके लिए इनाम भी रखा था बल्लेबाजी पर। राउंड विकेट उनका मुख्य हथियार। गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, रन आउट का मौका और यहां 1 रन चुरा लिया। हाथों में गेंद थी और यहां निश्चित स्वरूप से कुछ हो सकता था, एक बहुत बड़ा विकेट मिल सकता था संदीप पटेल का, जो 4 में 9 बनाकर खेल रहे। एक तरफ 4 में 3 के साथ स्ट्राइक पर आए हैं कार्तिक पटेल, कप्तान टीम के। 40 में चाहिए 43, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। यह पारी का दूसरा ओवर। भावेश माह्यवंशी स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, रिवर्स स्वीप का प्रयास, बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन।
और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण शॉट, और फुटबॉल की तरह रोकने का प्रयास तो हुआ था पर दायरे से बहुत दूर थी गेंद, और परिणाम स्वरूप एक और दमदार चौका। संदीप के छक्के पर इनाम है, पर वो अपनी टीम के लिए पहली गेंद पर जो मौका बन सकता था वो जान चुके हैं कि यहाँ सुरक्षित क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। 17 तक पहुंच चुकी है टीम। आने वाली 39 गेंद में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता। 17 रन। और इसी बीच 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर पारी का जो ओवर है वो है दूसरा। और इसी बीच यहां पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और यहां स्विच हिट लगाने का प्रयास करना चाहते थे, और यहां पर डॉट बॉल। खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18, और 2 ओवर के बाद माहियावंशी समाज का स्कोर था 19 रन। आज के दिन का अगला मुकाबला जिस तरह से होगा, टीम हलपट्टी समाज वर्सेस टीम मांगला समाज। और यहां ये देखिए कैच ड्रॉप। बाविन समझ नहीं पाए और उनको चीरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा पार। चौकार। गेंदबाज सुलेख दमनिया, जिनकी पहली गेंद पर और यहां बड़े शॉट का प्रयास, गली के क्षेत्र पर तय गेंद, और यहां पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23 तक 23 विदाउट लॉस। ये देखिए विकेट को संभाल कर खेलने का प्रयास हो रहा है। और यहां पर अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। एक अपील। और इसी बीच फाइन लेग पर एक गैप को ढूंढ निकाला, पर इतनी ताकत थी नहीं कि बाउंड्री के बाहर चली जाए। वहां पर सरल, जिन्होंने गेंद को रोका,
2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25। आने वाली 32 गेंदों में जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता है बिना विकेट गंवाए। यहां पर अच्छी साझेदारी, टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का फैसला था, रन चेस करने की क्षमता थी। और यहां पर हवा में और पहला विकेट विजय दमनिया, जिन्होंने बाउंड्री के बाहर भी अच्छे अच्छे कैच लपके और मैदान के अंदर भी एक कमाल का सेफ हैंड जिसे कहते हैं। और यहां पर पहला विकेट, कप्तान खुद यहां जाते हुए डगआउट की ओर, बैक टू द पेवेलियन। और अब पारी को संभाल कर खेलने के लिए आए हैं अगले बल्लेबाज अश्विन पटेल। और यहां अश्विन आते संगी बड़े शॉट का, और ये देखिए तकड़ा हथ, ये देखिए साइड का कॉल बहुत महत्वपूर्ण। यहां था विकेट निश्चित रूप से, पर जो साइड का कॉल था, एक तरफ थे विकेट कीपर, ये देखिए स्लो मोशन में बिल्कुल हवा में खेल दिया था। काफी समय था, ऊपर थी गेंद और टॉप एज, दोनों खिलाड़ी सिर्फ गेंद को देख रहे थे। ये देखिए, और यहां तकड़ा हट हो गई, हाथों में आया हुआ कैच छूट गया और बल्लेबाज बच गया और फील्डर भी बचा, क्योंकि ज्यादा स्पीड नहीं थी जो दौड़ने की गति है। मयूर रसुलिया एक अच्छे विकेट कीपर, पर यहाँ जो साथी फील्डर आए और तकड़ा गए और कैच हुआ ड्रॉप। यहाँ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। और सरल दमनिया एक ऑलराउंडर की भूमिका में, और शुरुआत हुई उनकी अतिरिक्त के साथ वाइट बॉल, और वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान खुद कार्तिक। और यहां जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच मयंक। ये जितने लंबे कद के हैं उतने बड़े उनके हाथ, आसानी से कैच को ड्रॉप करते नहीं। और यहां बिल्कुल धीमा कैच था। और यहां दूसरा विकेट, बल्लेबाज यहां अश्विन आए और एक के बाद विकेट गंवाया। पहली गेंद पर भी हालांकि उनका कैच हो सकता था, और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज अल्पेश पटेल।
ये देखिए, उत्तरायण की शुरुआत होने से पहले आसमान पर लहराता हुआ पतंग। और यहाँ पर बिल्कुल खुद पॉलिथ्रो में। और ग्रुप ए के मुकाबले में ग्रुप बी थोड़ा सा धीमा जरूर है, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले ग्रुप ए में पूरे हो रहे थे, ज़्यादा समय वहाँ लिया नहीं जा रहा है। और शायद एक बात ये भी बन सकती है कि पहला मुकाबला खेल रही है टीम यहाँ वाइट बॉल वाहिद के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27। अब खेल 28 में 28 का है, 6 रन प्रति रन रेट की औसत, 28 गेंदे 28 रन। और पहली गेंद पर जो एक अतिरिक्त था, उसके बाद विकेट। अब 27 गेंदों में 26, हल्की सी स्कोर कार्ड में थोड़ी सी गलती हुई थी। और इसी बीच यहाँ पर डॉट बॉल, खूबसूरत लाइन एंड लेंथ। यह पारी का चौथा ओवर। वैसे भी देखा जाए तो सुलेख दमनिया ने 2 ओवर किए, उसके बाद भावेश और सरल को विकेट के लिए लाया गया। और बिल्कुल सही फैसला था ये, क्योंकि यहाँ विकेट मिल रहा है। और वहां पर एक अच्छा कैच भावेश माहियावंशी की ओर से। और इसी बीच मयंक अगले बल्लेबाज टीम कार्तिक 11 की ओर से 5वें नंबर पर एक महत्वपूर्ण रोल। अब 25 में चाहिए 26, 29 रन रुका हुआ स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर 6 के करीब का औसत चाहिए आने वाली गेंदों पर। और यहाँ पर हाँ ना हाँ रन आउट का मौका। और ये देखिए, विकेट की मांग थी, मयूर रसूलिया मांग रहे थे गेंदबाज के पास गेंद, और गेंदबाज ने थ्रो तो किया था, पर बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित दौड़ना चाहते थे और सीधी गेंद उनसे टकराई। यहां बना एक के साथ खेल 4 का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद रन बने 30 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए 25 की आवश्यकता। 24 गेंदे 25 रन, यानी कि औसत जो है 6.25 की। और यहां पर खेल समाप्त हुआ पहली 4 ओवर का। 4 ओवर के बाद रन बने 30। आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 25।
6.25 की औसत, बिल्कुल साफ हाथों में विकेट 60। ये देखिए फाइनल का जो मुकाबला रहेगा, ग्रुप में जो टॉप पर रहेगी उनको क्वालिफायर राउंड 1 खेलने का मौका। और ग्रुप ए में जेडी किंग जो कि पिछले 2 सीजन की बात किया है तो फाइनलिस्ट, टाइटल उनके हाथों में आया नहीं है, पर जो फाइनलिस्ट वो 2 बार हुई है। एक बार फैंसी टीम ने जीता, पिछले साल मुस्लिम समाज ने। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर मयंक दमनिया उर्फ मोंटू, और उनके खिलाफ बल्लेबाजी भी करेंगे मयंक। दोनों की राशि है 1 सिंह। और आज का दिन मंगलवार का, देखना होगा ये खेल कौन से खिलाड़ी के पास जाएगा। धीमी गति की गेंद थी, ऑन साइड पर किया गया प्रहार। मयंक चाहते थे कि शक्ति का प्रदर्शन करते, यहां तो थोड़ा सा कच्चा शॉट लगता, पर जिस अंदाज से सुरक्षित शॉट मयंक ने खेला, हल्के से चोटिल है। 31 रन, 23 में चाहिए 24। हवा में और घूम गए, इतना घूमे कि अगर चकदौल में बैठे तो भी इतना घूमते नहीं। और यहां पर एक और रन, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 आने वाली 22 में चाहिए 23। लो स्कोर वाला मुकाबला हाई वोल्टेज में तब्दील होगा। और यहां एक बार फिर हवा में, और विजय यहां थोड़े से समस्या में है कि ये भी कैच चाहिए था मुझे। और विजय आपको वहां जाना चाहिए, पर यहां देखिए अब आ चुके हैं सुलेख। और 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 21 में चाहिए 22। और इसी बीच यहां पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। 5 गेंदों पर खर्च किए 5 रन। और यहां मिडिल ऑफ द बैट, और यहां एक दमदार शॉट, 6 के लिए जाएगी गेंद। आखिरी गेंद पर कर गए गलती, देकर जाएगी 6 रन। और 6 के साथ बड़ा शॉट अल्पेश पटेल उर्फ अप्पू। और यहां खेल समाप्त हुआ 5 ओवरों का। 5 ओवर के बाद रन बने 41 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 14। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए एक बार फिर गेंदबाज सरल दमनिया। आज के दिन का दूसरा मुकाबला
पर हल्का सा पुश। देखिए मयंक हल्के से चोटिल हुए हैं। यह सरल अपना दूसरा ओवर करते हुए सुलेख ने अपने 2 ओवर पूरे किए थे। और गेंदबाजी की बात की जाए तो अब तक नीलेश मायावंशी आए नहीं है। एक अच्छे गेंदबाज वो भी है, जीत पटेल, उनको भी शामिल नहीं किया है अब तक। एक अलग किस्म की रणनीति। और यहां पर मोंटू बिल्कुल चुस्त। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों में 13 रन। और यहां पर मिडल ऑफ द बैट गेंद को जांचा, परखा और फाइन लेग के क्षेत्र पर एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के लाइन के बाहर भेज दिया। 4 रन, अति महत्वपूर्ण चौका। एक अच्छी पारी खेलने का प्रयास बल्लेबाज अल्पेश चौथे नंबर पर आए, संगल के साथ शुरुआत की, खराब गेंद पर छक्का जड़ा और यहां एक और गेंद को बनाया और चौके में तब्दील किया। 46, 15 में चाहिए 9। और यहां अपील हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। ये थोड़ा सा खराब थ्रो। अंपायर रुपेश नायक का इशारा लेग बाई का 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। और यहां पर हल्का सा पुश। जो चोटिल हुए हैं मयंक, हल्की सी समस्या तो उनको हो रही है सिंगल डबल चुराने में। और इसी के साथ खेल 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 48। आने वाली 12 गेंद और 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए रन 60। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हलपटी समाज जो कि अभ्यास करते हुए अगली मैच की तैयारी मंगला समाज के खिलाफ। और इसी बीच अंपायर बिल्कुल चौकन्ने। गेंदबाज खुद जानते हैं कि सही तरह से थ्रो लगा नहीं था। और इसी बीच 49 आने वाली 11 में चाहिए 6। गेंदबाजी लेकर आए भावेश मायावंशी जो कि इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर है श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, उनके बिल्कुल करीबी नजदीकी। और इसी बीच बड़े शॉट के प्रयास में विकेट मिला यहां पर। और अब उनके स्थान पर देखना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। वैसे भी देखा जाए बल्लेबाज अल्पेश की, तो जिस तरह से वो आउट हुए
बड़े शॉट के प्रयास में 13 का जो महत्वपूर्ण अंक, और 13 के अंक के साथ काफी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई रहती है। पर क्रिकेट का ये जो खेल है, सचिन तेंदुलकर भी हर वक्त जब बल्लेबाजी करते थे तो पहले लेफ्ट पैर से, पहले अपना लेफ्ट पैर बांधते थे। और अब भरत पटेल, मैन फ्रॉम दलवाड़ा, बिल्कुल कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट के करीब। और यहां गेंदें बची है 10, बस इस 10 गेंद पर जीत के लिए चाहिए 6 रन। देखिए हरपटी समाज के सपोर्टर आज खींचोखींच भरा हुआ उनका डगआउट, और आने वाले समय में और बढ़ेगा। और खराब शॉट सिलेक्शन, ये देखिए ऑन हैट्रिक का मौका गेंदबाज भावेश के लिए। और देखिए हैट्रिक विकेट के लिए दमन दीव के जो सांसद है श्रीमान लालू भाई पटेल, उनकी ओर से 5001 का इनाम है। उनचास रुका हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट के जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर फैंसी फैमिली श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख, और उनके साथ दमन दीव सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल फ्रॉम कचिगांव, लगातार 3 टर्म के सांसद भारतीय जनता पार्टी के। 49 हैट्रिक के मौके पर गेंदबाज भावेश, पारी का 7वां ओवर, आने वाली 9 गेंद में चाहिए 6। ये दोनों 6 और 9 ऐसे अंक है जो उल्टे सुलटे करेंगे तो एक ही जिससे दिखते हैं। 9 में 6। और स्ट्राइक पर फिलहाल साहिल पटेल, मैन फ्रॉम मोटी वाकड़। और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित हल्के हाथों से जो हैट्रिक का मौका था, करीबन इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो 6 बार ऐसे मौके रहे और काफी चतुर बल्लेबाज आए जो सामने वाले गेंदबाज को हैट्रिक लेने दिया नहीं। एक के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया, 50 रन पूरे 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास, जिस तरह से चोटिल है बल्लेबाज मयंक, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। और ये शॉट देखिए उम्दा, कवर के क्षेत्र की तरफ फील्डर केतन वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 53। विकेट 5 के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंद और जीत के लिए रन चाहिए 2। 6 गेंद 2 का समीकरण, क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट। यहां माहियावंशी समाज को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए डॉट बॉल विकेट। तो
टीम कार्तिक 11 जो कि पटेल 11 की टीम है, उनको जीतने के लिए चाहिए रन, कैसे भी आए, अतिरिक्त के रूप में, शरीर से लगकर या बल्ले के बीचों बीच लगकर। और आने वाला जो अगला मुकाबला हलपट्टी समाज वर्सेस मंगला समाज। हलपट्टी समाज पिछले साल क्वालिफाई हुई थी, उसके बाद वहां पर एक सेमीफाइनल के समान मुकाबला था, वहां हारी थी। और एक तरफ मंगला समाज जो 5 मुकाबला जीतने के बावजूद नेट रन रेट जिनका बिगड़ा हुआ था वो क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो 2 महत्वपूर्ण टीमें, और पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम मुस्लिम समाज, जिन्होंने इस साल उनका पहला जो मुकाबला था रोमांचक महत्वपूर्ण, जहां 65 रन का पीछा करते हुए करीबी मुकाबले में हारी टीम मंगला समाज। और यहां पर सुलेख दमनिया स्कोर लेवल हो चुका है, देखना होगा साहिल पटेल क्या अपनी टीम के लिए विनिंग शॉट लगा पाएंगे। 54, 5 गेंद 1 रन, क्या लगा पाएंगे या नहीं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं, जैसे कि वाइड बॉल, लेग बाय, आउट, अगले बल्लेबाज आकर लगाएंगे। मोंटू फिलहाल, और यहां घुटना तेज कर ये गेंद 4 जाएगी या रन पूरा करेंगे, देखना होगा। और देखिए ये क्रिकेट का खेल है, साहिल पटेल चाहते थे कि ये चौका रहे, पर धीमी गति की गेंद थी, जाएगी कैसे। और यहाँ आखिरकार मुकाबला पूरा हुआ, हार्ड लग रही माहियावंशी समाज, और कार्तिक पटेल अपना जीत यहाँ दर्ज कर चुकी है। मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन द स्टेज